गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरीज देखेंगे। ठीक है, तो जो मेरा मेमोरीज़ है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में मेमोरीज़ क्या होते हैं, मेमोरीज ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, मेमोरीज साइज़ क्या होती है, बेसिकली मेमोरीज़ के ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेरा मेमोरी है वो बेसिकली डिवाइड हुआ है वेरियस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। मीन्स उसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेरा किसके अकॉर्डिंग है, वेरियस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा वेरियस पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरा, फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मीन्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरा मेमोरी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। थर्ड वन क्या है, मोड ऑफ एक्सेस। अब मोड ऑफ एक्सेस मीन्स मेरा जो मेमोरी किस तरह से एक्सेस कर रहा है, किस मोड पे एक्सेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन क्या है, टेक्नोलॉजी यूज फॉर फैब्रिकेशन प्रोसेस। अब जो फैब्रिकेशन प्रोसेस मेमोरी में हो रहा है उस पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्लासिफिकेशन। तो ये मेरा 4 पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग मेरा मेमोरी क्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मेरा फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेमोरी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं जो कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जो मेमोरी क्लासिफाइड हुआ है मेरा 4 पार्ट पे। ठीक है, ये मेरा 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, सिक्वेंशियल मेमोरी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी, इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या है मेरा, रीड ओनली मेमोरी, रोम। फोर्थ वन क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, तो ये मेरा 4 पार्ट पे डिवाइड है। अब जो सिक्वेंशियल मेमोरी है ये मेरा फर्दर डिवाइडेड हुआ है 2 पार्ट पे। इसका कौन सा पार्ट है, एक शिफ्ट रजिस्टर पार्ट होगा, दूसरा क्या है, चार्ज कपल डिवाइस, CCD। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर और चार्ज कपल डिवाइस। जो सिक्वेंशियल मेमोरी है वो मेरा 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। वैसे ही अगर रीड और राइट मेमोरी का बात करें तो ये भी मेरा 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टैटिक रैम, और सेकेंड वन क्या है, डायनेमिक रैम। ठीक है, अब जो थर्ड वन है मेरा रीड ओनली मेमोरी, रोम, ये मेरा फर्दर डिवाइडेड हुआ है, मीन्स क्लासिफाइड हुआ है 5 पार्ट पे। पहला क्या है, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM मीन्स इसको हम लोग EEPROM भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ वन क्या है, मास्क रोम, और फिफ्थ वन क्या है, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्लासिफिकेशन है रीड ओनली मेमोरी का। ठीक है, रैम और रोम के लिए अलग एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रैम और रोम है। ठीक है, अब फोर्थ वन तो मेरा क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी स्कैम। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे सिक्वेंशियल मेमोरी क्या होते हैं। ठीक है, तो सिक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन है, द सेमीकंडक्टर मेमोरी इन विच द मेमोरी लोकेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज का अगर बात करें उस पर जो मेमोरी लोकेशन है वो अगर सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उस तरह के मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल मेमोरी। इन सच मेमोरी द एक्सेस टाइम इज़ डिफरेंट फॉर ईच लोकेशन। मीन्स इस तरह के मेमोरी पे जितना भी मेमोरी लोकेशन होता है उसका जो एक्सेस टाइम होगा सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर मेरा हो गया सिक्वेंशियल मेमोरी। अब जो सिक्वेंशियल मेमोरी है वो भी मेरा 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी। कौन कौन सा मेमोरी होता है, फर्स्ट वन क्या है, शिफ्ट रजिस्टर, सेकंड वन इज CCD, चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ऑलरेडी शिफ्ट रजिस्टर, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो शिफ्ट रजिस्टर है वो किससे बना होता है, मेरा फ्लिप फ्लॉप से। अब जो फ्लिप फ्लॉप से बना है मीन्स अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, मेरा स्टोर करता है 1 बिट को।
तो अगर n बिट हम शिफ्ट रजिस्टर बनाना चाहें तो उसके लिए हमको n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा, और n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, मेरा n बिट वर्ड को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए शिफ्ट रजिस्टर आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अ फ्लिप फ्लॉप स्टोर अ सिंगल बिट, मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप मेरा कितना बिट स्टोर करेगा, 1 बिट। टू स्टोर n बिट वर्ड, n बिट शिफ्ट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड विथ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा, चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, अब ये क्या होता है, चार्ज कपल डिवाइस क्या होता है, चार्ज कपल डिवाइस इसको हम लोग सिंपली CCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज कपल डिवाइस होता है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है बाय यूजिंग मोस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो CCD है उसको हम लोग मोस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो CCD बेसिकली क्या होता है, ये एक सेंसर होता है। ठीक है, CCD आर सेंसर यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है, डिजिटल कैमरा में एंड वीडियो कैमरा टू रिकॉर्ड स्टिल एंड मूविंग इमेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा CCD है, चार्ज कपल डिवाइस, वो एक सेंसर होता है जो कि हम लोग डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, बेसिकली ये क्या काम करता है, ये रिकॉर्ड करता है मूविंग और स्टेशनरी इमेज को। ठीक है, अब बात करें तो CCD का वर्क क्या होता है, CCD क्या करता है, कैप्चर करता है लाइट और उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा में, दैट इज़ रिकॉर्डेड बाय द कैमरा। मीन्स जो CCD पे जो कैमरा होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, कोई भी डाटा रिकॉर्ड करता है तो CCD क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करके डिजिटल डाटा पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा CCD के बारे में। अब CCD का साइलेंट फीचर्स क्या होता है, मीन्स इसका एडवांटेजेस का बात करें तो ये इसका जो हाई डेंसिटी होता है और ये लो कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये मेरा चार्ज कपल डिवाइस हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड मेरा क्या था, मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखे और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पहला क्या था मेरा, सीक्वेंशियल मेमोरी, सेकंड क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड क्या था, रीड ओनली मेमोरी, और फोर्थ वन क्या था, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लिए सीक्वेंशियल मेमोरी, अब सेकंड देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, RWM। ठीक है, रीड राइट मेमोरी। अब ये जो रीड राइट मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस पे इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो हर लोकेशन के लिए सेम होता है। सिक्वेंशियल के लिए क्या था कि जितना भी उसमें मेमोरी लोकेशन था सबका एक्सेस टाइम मेरा डिफरेंट था, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी पे जितने भी मेमोरी लोकेशंस होते हैं उसके जो एक्सेस टाइम होती है वो सबके क्या होते हैं, सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो एक्सेस टाइम इन सच मेमोरी फॉर एवरी लोकेशन इज इक्वल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे जितना भी मेमोरी लोकेशन है उसका सबका एक्सेस टाइम मेरा सेम होगा, सिक्वेंशियल में सेम नहीं होगा। ठीक है, दिस मेमोरी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू, अब ये जो मेमोरी है मेरा फर्दर क्लासिफाइड हुआ है 2 पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है मेरा, स्टैटिक रॉम, एंड सेकेंड वन क्या है, डायनेमिक रॉम। ठीक है, अब जो रैम है वो मेरा फैब्रिकेटेड होता है बाय यूजिंग आइदर बाइपोलर और यूनिपोलर टेक्नोलॉजी। मीन्स जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, फैब्रिकेट कैसे होता है, बाय यूजिंग बाइपोलर एंड यूनिपोलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हम लोग का मेन टॉपिक मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग लेटर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टैटिक रैम कैसे बनता है, डायनेमिक रैम क्या होता है। ठीक है, इसे हमको नेक्स्ट मिस एक पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीड ओनली मेमोरी पे। ठीक है, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन चल रहा है तो शॉर्टली इसको ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी पे क्या होता है, इन सच मेमोरी द डाटा स्टोर वंस कैन बी एक्सेस्ड मल्टीपल टाइम्स। मीन्स जो रीड ओनली मेमोरी होता है इस पर जो भी डाटा स्टोर रहता है उसको हम लोग एक्सेस मल्टीपल टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। ये जो होता है यूज़र के लिए नहीं होता, मीन्स इस पर जो यूज़र होता है ना इसको सिर्फ रीड ही कर सकता है, इस पर कुछ भी लिख नहीं सकता है। ठीक है,
तो जो यूज़र होता है कैन नॉट राइट इन्फॉर्मेशन, इस पर यूज़र इन्फॉर्मेशन राइट नहीं कर सकता है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रीड। इसके नाम से ही तो पता चल रहा है ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब जो रोम है, रोम आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जो मेरा रोम है वो फर्दर किस डिफरेंट कैटेगरीज में क्या हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है मेरा, प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। सेकंड वन क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, जो प्रोग्रामेबल रोम होता है वो बेसिकली क्या होता है, इस पर मेरा जो मैंने एक बार हम लोग इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम मीन्स इस पर एक बार इरेज करके सेकेंड टाइम हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जो इरेजेबल होता है वो भी मेरा 2 टाइप्स का होता है, मीन्स उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के अकॉर्डिंग इरेजेबल करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो में हम रैम को भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोम के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या होता है, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इस पर इरेजेबल करते हैं। ठीक है, इरेजेबल भी मेरा 2 टाइप्स का होता है, एक अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज करता है और एक इलेक्ट्रिकली इरेज करता है। फोर्थ वन क्या होता है, फ्लैश मेमोरी, और फिफ्थ वन क्या होता है, मास्क मेमोरी। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है मेरा, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक टाइप्स ऑफ रैम ही है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रैम, रैम का मेरा स्पेशल टाइप्स है। इट कैन परफॉर्म एसोसिएशन ऑपरेशन इन एडिशन टू रीड एंड राइट ऑपरेशन बाय कन्वेंशनल मेमोरी। ठीक है, ये मेरा एक एसोसिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मीन्स ये रीड राइट तो ऑपरेशन करता है, साथ में ये एसोसिएशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम बेस्ड बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये भी मेरा बेसिकली 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा, इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरीज। इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरीज मीन्स, इरेजेबल मीन्स इस पर जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा। और नॉन इरेजेबल मेमोरी मीन्स जो भी डाटा हम लोग स्टोर करेंगे उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, इरेज करने के लिए हमको पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, सेकंड वन क्या है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरीज। वोलाटाइल मेमोरीज मीन्स क्या होता है, मान लीजिए हम कोई भी डाटा स्टोर किए हैं और कोई भी डाटा लिख रहे हैं तो अचानक से अगर पावर ऑफ हो गया तो वोलाटाइल मेमोरीज जो होता है उस पर क्या होता है कि जो भी हम लोग डाटा लिखे थे वो सब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जितना भी डाटा था सब रीसेट हो जाएगा, मीन्स फिर से वो इनिशियली ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि आप अगर पावर कट हुआ तो जो भी डाटा स्टोर था वो उसी जगह से फिर से शुरू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो गया, इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरीज का बात करें तो देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, एन इरेजेबल मेमोरी इज दैट काइंड ऑफ मेमोरी इन विच द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। मीन्स जो इरेजेबल मेमोरी होता है उस पर अगर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द नॉन इरेजेबल मेमोरी कैन नॉट बी इरेज्ड। मीन्स अगर जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड किए हैं नॉन इरेजेबल मेमोरी पे उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा रोम होता है ना वो मेरा क्या होता है, रोम क्या होता है मेरा, नॉन इरेजेबल मेमोरी। ठीक है, जब हम लोग रैम और रोम देखेंगे तो हम लोग इसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि मेरा रैम वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, रोम मेरा वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल, कौन इरेजेबल है। ठीक है, तो वो हम लोग लास्ट में देखेंगे दोनों के डिफरेंस पे। ठीक है, अब सेकेंड वन क्या है मेरा, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरीज। ठीक है, तो वोलाटाइल क्या होता है, इफ़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन मेरा मेमोरी पे स्टोर था, मेमोरी चिप पे स्टोर था, वो अगर मेरा लॉस्ट हो जाएगा मीन्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कब ख़त्म होगा, जब मेरा इलेक्ट्रिकल पावर स्विच्ड ऑफ होगा, मीन्स जैसे ही पावर गया तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर था मेमोरी चिप में वो क्या हो जाएगा, सारा लॉस्ट हो जाएगा, सारा जो मेमोरी में स्टोर डाटा था क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरह के मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो जो मेरा रैम होता है ना, रैम पर्टिकुलर क्या है मेरा, वोलेटाइल मेमोरी। रैम मेरा क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। अब जो सेकंड वन क्या है, मीन्स अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी का बात करें तो इस पर क्या होगा, इफ़ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन स्टोर्ड इन द मेमोरी चिप डज नॉट चेंज व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर इज स्विच्ड ऑफ। मीन्स जब इलेक्ट्रिकल पावर स्विच्ड ऑफ होगा तब तक, जब स्विच्ड ऑफ होगा तब भी मेरा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है मेमोरी चिप में वो मेरा चेंज नहीं होगा, अनलेस अल्टर डिलैबरेटरली आर नॉन एज। जब तक इस पर फोर्सली कुछ जैसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जैसे हम लोग बात किए ईपीरोम का, मीन्स एक इस पर दूसरा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, डाटा जो भी स्टोर रहता है। मीन्स पावर सप्लाई जैसे कटेगा उस टाइम जितना डाटा जो भी स्टोर था वो मेरे इरेज नहीं होगा, ठीक है। अगर मीन्स इरेज नहीं होगा, मीन्स वहाँ पे जो भी डाटा स्टोर था वो मेरा ख़त्म नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा। उस तरह के मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। तो जो रोम होता है वो मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्सेस, ठीक है। ये मेरा थर्ड क्लासिफिकेशन है, मोड ऑफ एक्सेस। पहला हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या था, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखे, सिक्वेंशियल देखे, सिक्वेंशियल मेमोरी देखे, रैंडम एक्सेस मेमोरी देखे, रीड ओनली मेमोरी देखे, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी देखे। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन मेरा किस पे था, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या क्या देखे, इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेरा मोड ऑफ एक्सेस, ठीक है, तो इस पर भी मेरा 2 पार्ट पे मेरा क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, मोड ऑफ एक्सेस। मोड ऑफ एक्सेस का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एक्सेस मीन्स द मैनर इन विच मेमोरी लोकेशन इज एक्सप्रेस्ड while परफॉर्मिंग रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है। मोड ऑफ एक्सेस का क्या मतलब हुआ है कि जो मेरा मेमोरी लोकेशन है, मीन्स जो भी मेमोरी चिप है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो किस मैनर से हम लोग उस यूज़ कर रहे, किस मैनर से उसको एक्सेस कर रहे हैं फॉर रीड और राइट ऑपरेशन। मीन्स अगर हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम लोग किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने का मेरा 2 टाइप्स है, 2 ही तरीका है। एक हम लोग उसको क्या होता है, सिक्वेंशियली एक्सेस करेंगे या फिर रैंडमली एक्सेस करेंगे, 2 ही हो सकता है ना। हम लोग सीक्वेंस पे एक्सेस करेंगे मेमोरी लोकेशन को या फिर रैंडमली हम लोग किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। तो इस बेसिकली जो मोड ऑफ एक्सेस के अकॉर्डिंग मेरा क्लासिफिकेशन मेमोरी का 2 पार्ट पे डिवाइडेड हुआ है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस और एक रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन अगर हम देखें सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, व्हेन मेमोरी लोकेशन आर एक्सेस्ड इन सीक्वेंस। मीन्स देखिए नाम से पता चल रहा है सिक्वेंशियल एक्सेस, यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन जो एक्सेस हो रहा है किसी भी मेमोरी पे, अगर मेमोरी लोकेशन हम लोग सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। एवरी लोकेशन इन एक्सेस्ड 1 by 1, मीन्स इस पे जो होता है ना सिक्वेंशियल एक्सेस पे जितना भी हम लोग लोकेशन जो एक्सेस कर रहे हैं वो हमेशा 1 by 1 होगा। अब हम लोग सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन को तो एक्सेस तो 1 by 1 ही होगा ना सिक्वेंशियली, ठीक है। अब जो इस एक्सेस टाइम होता है इस पर हर एक मेमोरी लोकेशन का डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप। मीन्स हम क्या बताएं इस पर कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेमोरी लोकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो मेरा डिफरेंट टाइम्स होगा, इक्वल टाइम्स के लिए नहीं है, ठीक है। द टाइम फॉर द ईच लोकेशन इज डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड वन क्या है मेरा, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मीन्स रैंडमली हम लोग कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन को। In random access, the required memory location can be accessed directly. Any location can be accessed randomly without any sequence. ठीक है। रैंडम एक्सेस मीन्स क्या हो गया, जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन होगा उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग डायरेक्टली उठा के एक्सेस कर सकते हैं, उस पर परफॉर्म कर सकते हैं रीड और राइट ऑपरेशन, ठीक है। इस पर जो लोकेशन होता है रैंडमली हम लोग कहीं से भी मेमोरी लोकेशन उठा लेते हैं बिना किसी सीक्वेंस का। ऐसा नहीं कि हमको 1 by 1 ही पहुंच के जाना है मेमोरी लोकेशन में। मान लीजिए मेरा मेमोरी लोकेशन 16 मेमोरी लोकेशन है, तो अगर हम
सीक्वेंस का बात करें तो सीक्वेंस पे अगर मान लीजिए 5 मेमोरी लोकेशन है तो नेक्स्ट उसका सीक्वेंस पे 6 मेमोरी लोकेशन ही आएगा। लेकिन रैंडम में ऐसा क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको 15 मेमोरी लोकेशन पे जाना है तो हम 15 टाइम्स उसको नहीं जाना, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है 15th मेमोरी लोकेशन को। तो उस तरह के एक्सेस, मोड ऑफ एक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। ठीक है। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फोर्थ क्लासिफिकेशन मेरा क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर मेमोरी। ठीक है, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मेरा जो मेमोरीज है 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड, मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड एज बाईपोलर मेमोरीज और मोस्ट पोलर मेमोरीज। ठीक है, बाईपोलर मेमोरीज एक होता है और मोस्ट पोलर मेमोरीज। ठीक है, बाईपोलर मीन्स हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का टेक्नोलॉजी, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और सेकंड वन पे हम लोग मॉसफेट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो जो ठीक है, ओवरऑल हम लोग क्या समझे कि जो मेरा मेमोरी क्लासिफाइड कितने पार्ट में हुआ है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरीज हम लोग देखें। ठीक है, कि मेमोरीज मेरा कैसे क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 4 पार्ट देख लिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में कैसे मेरा मेमोरी क्लासिफाइड हुआ है। सेकेंड हम लोग देखे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग देखे कैसे क्लासिफाइड हुआ है। फिर मोड ऑफ एक्सेस के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाइड हुआ है। और फोर्थ नंबर क्या है, टेक्नोलॉजी यूज फॉर फैब्रिकेशन प्रोसेस, मीन्स फैब्रिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए कि मेरा मेमोरी कैसे क्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम एक्सेस मेमोरीज स्टार्ट करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होता है। ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग उस पर डाटा रीड करते हैं और उससे कैसे राइट करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।